इंस्टाग्राम पे क्यूट पपीज देख के रॉटवाइलर पपी आपको लाने का तो मन करता है, लेकिन आप उसके चैलेंजेस के बारे में नहीं जानते। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि रॉटवाइलर पालने का सही तरीका क्या है। 5वां पॉइंट देख के तो आप शॉक हो जाएंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, वरना ये मत बोलना कि मेरा रॉटवाइलर मुझे काटता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। रॉटवाइलर एक बहुत पावरफुल ब्रीड है। पावरफुल ब्रीड मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो 6680 किलो पुल कर सकता है अपने बैक पे, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स। बहुत ही मस्कुलर डॉग होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इस डॉग को खेलने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं, जैसे लट्ठे वट्टे सब चाहिए होते हैं, बड़े बड़े ईंटे, क्योंकि इन पावरफुल ब्रीड्स को छोटी चीजें समझ नहीं आती। सो मेक श्योर जब आप रॉटवाइलर लेके आए तो उसके लिए खेलने के लिए बढ़िया सामान लेके आए और उसे अच्छी एक्टिविटीज दें। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। रॉटवाइलर वैसे तो बहुत हेल्दी ब्रीड है, लेकिन इसमें हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं। हम लोगों को डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि रॉटवाइलर की एनर्जी निकालनी है तो खाने के बाद भगाओ, लेकिन होता क्या है कि खाने के बाद भगाने से उनको गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनका जो स्टमक है वो ट्विस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि रॉटवाइलर में हिप्स की प्रॉब्लम आती है, लिम्ब की प्रॉब्लम आती है, और कहीं ना कहीं अगर उनकी जेनेटिक्स अच्छे नहीं है तो उनके जो हाइंड लेग्स हैं वो दबने लग जाते हैं और उनके क्रुकेड लेग्स बन जाते हैं। क्रुकेड लेग्स मतलब टेढ़े मेढ़े पैर, जिससे जब धीरे धीरे रॉटवाइलर बड़ा होता है उसके अंदर लंगड़ापन आ जाता है, अपने आप को वो संभाल नहीं पाता। सो जब भी आप रॉटवाइलर ले, अच्छी क्वालिटी का ले, अच्छी जगह से ले, एक ऑथेंटिकेटेड ब्रीडर से ले। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर रॉटवाइलर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ब्रीड है जिसे ट्रेन करना बहुत ईजी है और इसकी जेनेटिक्स जो है वो बने हैं ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। ये कुत्ता कंफ्यूज तब होता है और बाइट करता है जब देखता है कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर आ चुकी है। डॉग्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ऑर्डर्स मानने के लिए, और हमें बनाया गया है ऑर्डर्स देने के लिए। इसलिए कंटिन्यूअस उसका ट्रेनिंग सेशन करें और एक अच्छे ट्रेनर से समझे कि ट्रेन कैसे किया जाता है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। रॉटवाइलर वीक लिंक्स के लिए नहीं बना। रॉटवाइलर बना तो है सर्विस डॉग के लिए भी, लेकिन आपको एज अ ओनर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके चलना पड़ता है। आपको एक डोमिनेंट लीडर बनना पड़ता है। लीडर का मतलब ये नहीं कि उसे मारो पीटो, खाना मत दो, बांध के रखो, मुंह पे मजल लगा के रखो। मेरा मतलब है अपनी बात को आगे रखना और अपनी बात को मनवाना आपको आना चाहिए अपने रॉटवाइलर को। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। रॉटवाइलर जो है कुत्तों की दुनिया का बॉडी बिल्डर है। अक्सर रॉटवाइलर्स इतना भारी भारी सामान खींचते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में ये चीज है कि उनको कार्ट पुलिंग के लिए बनाया गया था। तो आज की दुनिया में हम लोग कार्ट पुलिंग तो नहीं कराते, लेकिन उनको डंबल्स दे सकते हैं खेलने के लिए, प्लेट्स दे सकते हैं जो बड़े वेट प्लेट्स होते हैं 1-2 किलो के। पपीहुड में नहीं, जब वो बड़ा होता है, और धीरे धीरे जब पपीहुड में भी है तो उसको बड़े बड़े लट्ठे दे सकते हैं जिससे वो च्यू कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, उठा के इधर से उधर घूमेगा। तो आप देखिएगा जब भी पपी भी रॉटवाइलर होगा वो मुंह में ईंट लेके घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि उनके जो जॉ मसल्स होते हैं, नेक मसल होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी चीज को इजीली पिक करके घूम सकते हैं। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। लोग, अभी भी मैं स्टार्टिंग में बोला था, लोग कहते हैं कि रॉटवाइलर बहुत क्यूट लगता है, लेकिन इसका एक टाइमलाइन होता है। और रॉटवाइलर जो होता है वो 1 से लेकर 6 महीने तक पपी स्टेज पे होता है, जब वो हल्का हल्का निबल करते रहता है। फिर आता है उसका टीरेक्स फेस। टीरेक्स फेस मतलब 6 महीने से लेके 36 महीने तक, जब उसके दांत और उसका जो नेचर है वो एक टीनेजर जैसा बन जाता है और उसको समझ आता है कि वो फूड चेन में कहाँ स्टैंड करता है। तो उस टाइम आपको अपने रॉटवाइलर को संभालना चाहिए, क्योंकि उस टाइम रॉटवाइलर को समझ नहीं आता कि डिसीजन क्या ले क्या नहीं ले, और साथ के साथ ये भी समझना पड़ता है उसे कि मालिक कौन है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट फेज पे, जो है 36 महीने के बाद, मतलब 3 साल के बाद का फेज। उस टाइम रॉटवाइलर बहुत शांत हो जाता है। उसको डेली वॉक चाहिए, खाना चाहिए, खेलने को एक दोस्त चाहिए, दैट्स इट। रॉटवाइलर की लाइफ में इससे ज्यादा कोई और टाइम पीरियड नहीं होता। जो सबसे मुश्किल होता है वो 6 महीने से लेके 3 साल की एज तक। ये पीरियड अगर आपने संभाल लिया और अच्छी ट्रेनिंग उसे दे दी, आपका रॉटवाइलर दुनिया का सबसे सॉर्टेड कुत्ता रहेगा। 6 से 36 महीने के लिए अपने रॉटवाइलर को कैसे संभालेंगे आप, उसके लिए हम वीडियो आगे और लेके आएंगे। लेकिन आपको रॉटवाइलर और दूसरे ब्रीड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।